सब पे लगा एकदम जयकारे नहीं हो रहे, जयकारे तुम जैसी गोदी मीडिया और गोबर भक्त कर रहे हैं, जो गोबर खा के रहते हैं, ठीक है, वो जयकारे कर रहे हैं। और मोदी जी के जयकारे वो लोग कर रहे हैं ना। भाई क्या बोलूं, आर्थिक संकट, मतलब मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखा जब बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब 50-50 200 गाड़ियों से घूम रहे थे, तब आर्थिक संकट नहीं था। मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखा जब फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, मतलब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ मोदी जी का आर्थिक संकट आ गया। और मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखता है जब मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी देने पहुंचा। चाट लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, ठीक है। अगर सच्चाई का साथ देने के तुम कहो ना कि हम कॉकरोच है, हम एक्सेप्ट करते भाई, हम जेनजीस कॉकरोच हैं, क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तुम्हारे पापा एक तरफ कहते गरीबी खत्म कर दी, दूसरी तरफ 5 किलो अनाज बांटे। तुम्हारे पापा कहते हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है ना, तो पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, एलपीजी की कमी क्यों, 14 घंटे लेट हो जाए, 21 घंटे लेट हो जाए, भैया पुरानी ट्रेन है ना। अब वही चीज है ना, मोदी जी ने जो बनाई हुई ट्रेनें है ना, कभी भैंस से टकरा जाए तो टूट जाए। कैसी ट्रेनें बनाई मोदी जी, जापानीज से टेक्निक से सड़क बनाई। हिंदू राष्ट्र में कोई दिक्कत है, बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, क्यों नहीं बना पा रहे हो? अरे आप लोग जैसे लोगों से दिक्कत है बस। हाँ भैया, ये कभी हमें कहते हैं हम परजीवी है, कभी कहते हैं हम कॉकरोच है। क्यों? क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, मोदी जी आपने काम क्यों नहीं किया? मोदी जी आप कहते हैं ना कि जनता खुश है, हम खुश नहीं है, हम त्रस्त हो गए। मोदी जी आप कहते हैं ना कि पब्लिकली ट्रांसपोर्ट यूज करें, मोदी जी आप किसी दिन ना लोकल ट्रेन में चढ़ जाइए ना। मोदी जी की हालत खराब हो गई ना तो कह देना, क्योंकि लोकल ट्रेन में ना हालत खराब है लोगों की। कभी तुम जैसे लोग जाओ ना तो पता चलेगा ना, तुम तो फर्स्ट क्लास एसी से जाओ तो तुम्हें पता क्या चले। आम जनता ना लोकल पब्लिकली ट्रांसपोर्ट यूज करती है। अरे स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है, दिखाई नहीं दे रहा। जो स्पेशल ट्रेन 14 घंटे लेट हो जाए, 21 घंटे लेट हो जाए, भैया पुरानी ट्रेन है ना। अब वही चीज है ना, मोदी जी ने जो बनाई हुई ट्रेनें है ना, कभी भैंस से टकरा जाए तो टूट जाए। कैसी ट्रेनें बनाई मोदी जी, जापानीज से टेक्निक से सड़क बनाई। बनर्जी से बनवा दे क्या? अब तुम इतने बड़े बेवकूफ हो ना, अब तलबे चाट हो। क्या बोलूं मैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हैं या राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? बता दो मुझे, प्रधानमंत्री कौन है? नाम पता प्रधानमंत्री का? नाम बताओ प्रधानमंत्री का। नरेंद्र मोदी। तो काम कौन करेगा, राहुल गांधी या ममता? बताओ। नहीं बार बार ममता की बात कर रहे हो, बार बार ममता से सवाल कर बोला ना से, तो सवाल तो उठता है ना कि ममता को दे दे सरकार। अब तुम जैसे जाहिल लोगों को, जाहिल पत्रकारों को, जो कभी यूनिवर्सिटी गए हो ना, उन्हें क्या पता काम कौन करेगा? सत्ता में जो बैठा होगा काम वही करेगा ना, या जो विपक्ष में बैठा होगा वो आएगा सड़क बनाने। अरे विपक्ष को आता ही क्या है, कुछ आता तो सुपरा था क्या? 60 साल से तो तुम्हारे पप्पा राज कर रहे थे ना, 65 साल से किसकी सरकार थी? अब तरस जाएगी सरकार, तरस जाएगी कांग्रेस। तुम जिस रोड पे खड़े हो ना, कांग्रेस सरकार ने बनाया, ठीक है। तुम जो शर्ट पहने हो ना, जिस सुई से सिली है ना, कांग्रेस सरकार में नहीं। तुम जो लाइट देख रहे हो ना, कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं दिया हमें, और तुम्हारे मोदी जी वही बेचने पे लगे। इन्हें क्या नहीं बेच दिया, रेल तेल सब तो बेच दिया, बचा क्या भारत? भिखारी भी तो कांग्रेस ही बनाया, कह तो रहे हैं। अब मोदी जी उन भिखारियों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं गरीबी खत्म कर दी, दूसरी तरफ कितने लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे, पता भी है? कितने लोग? तुम बताओ ना, तुम मोदी जी के भक्त, मोदी जी के भक्त, मोदी जी का पर्चा लेके आए हो, आप बताओ। वाह भाई, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? पर्चे लेके आ रहे हो ना। वाह भाई वाह, तुम जैसे ना पत्तल चाट लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, ठीक है। अगर सच्चाई का साथ देने के तुम कहो ना कि हम कॉकरोच है, हम एक्सेप्ट करते भाई, हम जेनजीस कॉकरोच हैं, क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तुम्हारे पापा एक तरफ कहते गरीबी खत्म कर दी, दूसरी तरफ 5 किलो अनाज बांटे। तुम्हारे पापा कहते हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है ना, तो पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, एलपीजी की कमी क्यों है भाई? तीसरी विश्व भर में आर्थिक संकट है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। वाह भाई वाह, आर्थिक संकट, मतलब मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखा जब बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब 50-50 200 गाड़ियों से घूम रहे थे, तब आर्थिक संकट नहीं था। मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखा जब फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, मतलब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ मोदी जी का आर्थिक संकट आ गया। और मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखता है जब मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी देने पहुंच जाते हैं, तब नहीं दिखता है। ये बताओ। अरे ये तो विदेश नीति था ना, ये रिश्ते मजबूत करने का होता है, ये तो अलग से फंड होते हैं ना सरकार। तुम्हारे पास कौन सा फोन है? स्मार्टफोन है ना, है ना स्मार्टफोन? तो स्मार्टफोन से कभी वीडियो कॉल करी है? किया है ना। क्वालिटी कैसी आती है, अच्छी या बेकार? अरे सवाल का जवाब दीजिए, टाल मटोल मत करिए ना। नहीं, मोबाइल की क्वालिटी वीडियो कॉल पे अच्छी आती है, कचरा? कोई सवाल नहीं मिलता तो टाल मटोल करते हो आप लोग, यही काम बचा क्या? अरे भाई 5G नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। 5G नेटवर्क से अगर यहाँ बैठ के अमेरिका कॉल करोगे ना, इटली, फुल
एकदम अच्छी कॉल होगी। तो मोदी जी, अगर आर्थिक संकट था ना, आपको फ्लाइट से ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, आपको ना वीडियो कॉल पे विदेशी नीति के तहत बात करनी चाहिए थी। भाई आर्थिक संकट है, मोदी जी कुछ योगदान देंगे या नहीं देंगे, या हम जनता ये का खून पीते रहेंगे? अरे देख रहे हैं ये इस स्थिति में भी शुभेंदु अधिकारी के जयकारे हो रहे हैं। बंगाल में कलकत्ता ममता बनर्जी को पानी चल रहा है। जयकारे नहीं हो रहा है, जयकारे तुम जैसी गोदी मीडिया और गोबर भक्त कर रहे हैं, जो गोबर खा के रहते हैं, ठीक है, वो जयकारे कर रहे हैं। और मोदी जी के जयकारे वो लोग कर रहे हैं ना। भाई क्या बोलूं, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मुझे शर्म आती कहने में। मोदी जी आप ना हमारे भगवान की भी इज्जत नहीं रख पाए। वहां गए थे, ठीक है, कह रहे थे ना डंका बज रहा है, मतलब हमारे भगवान से आरती उतरवा रहे थे। आपने देखा शुभेंदु अधिकारी के डर से ना माफिया गुंडे सब थर-थर कांप रहे, भाग रहे, बिल छोड़। इनकी पार्टी में ही सब गुंडे हैं तो भागेंगे कहाँ? इनकी पार्टी में ही जब सारे गुंडे भर गए, सारे क्रिमिनल इनकी पार्टी में, सारे गुंडे इनकी पार्टी में, तो जाएंगे कहाँ? सब पे नकेल कसेंगे, क्योंकि सब तो इनकी पार्टी में आके वॉशिंग मशीन में धो गए। भाई शुभेंदु अधिकारी कटमनी ले रहे थे ऊपर नीचे से, धुल गए एकदम वॉशिंग मशीन में जाकर, क्लीन चिट हो गए। कैसे हो गए भाई? घुसपैठियों को कौन बसाया बंगाल में? बॉर्डर पे जो पुलिस वाले हैं वो किसके हैं? सेना के जवान हैं। वो कौन देख रहा है? गवर्नमेंट देख रही है ना, या ममता दीदी देख रही है? वहाँ ममता बनर्जी का वोट बैंक की राजनीति करा ना, उन्हीं को बसाया। अगर इतना है ना तो बॉर्डर पे ना बाबा बागेश्वर को भेज दो, पर्ची लगा के ना अर्जी खोलते हैं, बाबा बागेश्वर बता देंगे कितने घुसपैठिया घुसे हैं, कितने गए हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर तो चमत्कारी बाबा है, ढोंगी पाखंडी बाबा चमत्कारी है। अरे चमत्कार दिखाएंगे जल्दी। अपना इलाज कर नहीं पाए, ढोंगी पाखंडी चमत्कार दिखाएंगे। क्या बोले, मेरी 3 पुस्तक हो गई, भगवान की पूछ भी नहीं देखी। ये ढोंगी पाखंडी अपने एक बयान पे टिक नहीं पाते और ये चमत्कार दिखाएंगे। बाबा बागेश्वर इतना ही चमत्कार दिखाना है ना, हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए। मोदी जी आपके बड़े भाई है ना, अपने बड़े भैया से कहिए साइन कर दे एक पर्चे पे, हिंदू राष्ट्र बन पड़ेगा। वाह भाई वाह। आर्थिक संकट, मतलब मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखा जब बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब 50-50, 200 गाड़ियों से घूम रहे थे, तब आर्थिक संकट नहीं था। मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखा जब फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे। मतलब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ मोदी जी का आर्थिक संकट आ गया। और मोदी जी को आर्थिक संकट तब नहीं दिखता है जब मेलोनी जी को मेलोडी ट्रॉफी देने पहुंच जाते हैं, तब नहीं दिखता है। ये बताओ। अरे तो विदेश नीति था ना, ये रिश्ते मजबूत करने का होता है, ये तो अलग से फंड होते हैं ना सरकार। तुम्हारे पास कौन सा फोन है? स्मार्टफोन है ना? है ना स्मार्टफोन? तो स्मार्टफोन से कभी वीडियो कॉल करी है? किया है ना? क्वालिटी कैसी आती है, अच्छी या बेकार? सवाल का जवाब दीजिए, टाल मटोल मत करिए ना। नहीं, मोबाइल की क्वालिटी वीडियो कॉल पे अच्छी आती है, कचरा? कोई सवाल नहीं मिलता तो टाल मटोल करते हो आप, तो यही काम बचा क्या? अरे भाई 5G नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, 5G नेटवर्क से अगर यहाँ बैठ के अमेरिका कॉल करोगे ना, इटली, फुल टू एकदम अच्छी